भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है और अब शुरू होने जा रही है दो क्रिकेट महाशक्तियों के बीच एक और बड़ी टक्कर। 5 मैचों की वनडे सीरीज और इसके लिए भारतीय स्क्वाड का ऐलान हो चुका है। अब सवाल यह है, क्या इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी हुई है? क्या चोट के बाद ऋषभ पंत इस वनडे स्क्वाड का हिस्सा है? क्या जसप्रीत बुमराह वनडे फॉर्मेट में भी नजर आएंगे? और क्या मोहम्मद शमी की वापसी हुई है? हम इन सब सवालों का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत इस बार टेस्ट हार का बदला इंग्लैंड को वनडे में हराकर चुकता करे, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या आप रोहित और कोहली को वनडे में फिर से मैदान पर देखना चाहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली गई थी, जिसमें इंग्लैंड ने भारत को 3-1 से हराकर सीरीज अपने नाम की। और अब टेस्ट की उस हार के बाद बीसीसीआई ने इंग्लैंड को उसी की जमीन पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए एक मजबूत वनडे स्क्वाड उतारा है। एक ऐसी टीम जो बल्ले और गेंद दोनों से धमाका करने को तैयार है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे नजर डालते हैं भारत की 15 सदस्यीय वनडे टीम पर, जो इंग्लैंड के खिलाफ इस आगामी सीरीज में मैदान में उतरेगी। इस भारतीय स्क्वाड में पहला नाम आता है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा सिर्फ एक नाम नहीं, एक युग है। क्रिकेट के मैदान पर जब वो बल्ला लेकर उतरते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने कैनवास पर स्ट्रोक्स नहीं, इतिहास लिखने की ठानी हो। वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड अपने आप में गाथा है। 3-3 दोहरे शतक, वो सहजता जिसके साथ वो तेज गेंदबाजों की लेंथ भांपते हैं और फिर एक पल में मैच को भारत की मुट्ठी में कर लेते हैं, वो खूबी किसी आम बल्लेबाज में नहीं होती। एक कप्तान के तौर पर रोहित न सिर्फ रणनीतिक रूप से चतुर हैं, बल्कि उनके चेहरे पर कभी घबराहट नहीं दिखती। जब टीम संकट में होती है, रोहित का संयम ही बाकी खिलाड़ियों को साहस देता है। इंग्लैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज में सबकी नजरें उनके अनुभव, उनकी कप्तानी और उनके बल्ले से निकलने वाले क्लासिक स्ट्रोक्स पर होंगी। फिर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे है शुभमन गिल, इस पीढ़ी का वो सितारा जो क्रिकेट की परंपरा और आधुनिकता के बीच की कड़ी बन चुका है। बल्लेबाजी में उनकी तकनीक, फुटवर्क और टाइमिंग उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती है। शुभमन जब क्रीज पर होते हैं, तो लगता है जैसे हर गेंद उनके लिए स्लो मोशन में आ रही हो। कवर ड्राइव में जो खूबसूरती है, वो दर्शकों के दिलों में बस जाती है। भारत के लिए उन्होंने लगातार बड़ी पारियां खेली हैं और अब इस इंग्लैंड सीरीज में उनसे यह उम्मीद की जा रही है कि वो टॉप ऑर्डर को मजबूती देंगे और रोहित के साथ मिलकर एक विस्फोटक शुरुआत देंगे। गिल का संयम और आक्रामकता का संतुलन इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है। तीसरे नंबर पे है यशस्वी जायसवाल, एक ऐसा नाम जो संघर्ष से निकलकर सितारों में जगह बना चुका है। फुटपाथ पर पानीपुरी बेचने वाला लड़का अब भारत के लिए इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम के खिलाफ वनडे खेलेगा। यह सिर्फ कहानी नहीं, प्रेरणा है। उनकी बल्लेबाजी में वो जुनून दिखता है जो मैदान पर हर रन को अनमोल बना देता है। यशस्वी का स्वाभाविक एग्रेशन और लेफ्ट हैंडर होने का एडवांटेज भारतीय टॉप ऑर्डर को एक नई धार देता है। तेज गेंदबाजों को फ्रंट फुट पर जाकर खेलने का साहस और स्पिन के खिलाफ आत्मविश्वास उन्हें इस सीरीज में एक एक्स फैक्टर बनाता है। जायसवाल का हर शॉट सिर्फ रन नहीं होता, वो दर्शकों को उठ खड़े होने पर मजबूर करता है। और इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जायसवाल ने जिस अंदाज में बेहतरीन बल्लेबाजी की है, उसी का इनाम जायसवाल को मिला है। और अब जायसवाल टेस्ट के बाद वनडे में भी तहलका मचाने को तैयार है। फिर इस लिस्ट में चौथे नंबर पे है विराट कोहली। विराट कोहली एक नाम, एक जुनून, एक भावना। भले ही यह इंग्लैंड में उनकी आखिरी वनडे सीरीज हो सकती है, लेकिन कोहली का जोश वैसा ही है जैसा पहले दिन था। उन्होंने भारतीय क्रिकेट को सिर्फ रन नहीं दिए, एक रवैया दिया जो मैदान पर सिर ऊंचा करके खेलने का हौसला देता है। विराट की फिटनेस, उनका स्टैंडर्ड, उनकी आक्रामकता, वो हर युवा के लिए मिसाल हैं। जब वो क्रीज पर होते हैं, तो विपक्षी खेमे में खामोशी छा जाती है। कोहली के कवर ड्राइव, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और दबाव में मैच जिताने वाली पारियां, ये सब कुछ इस वनडे सीरीज में फिर से देखने को मिलेगा। कोहली लंबे रेस्ट के बाद मैच खेल रहे हैं, इसीलिए दर्शकों के अंदर भी उत्साह है कि अब कोहली को बल्लेबाजी करते हुए देखने को मिलेगा। 5वें नंबर पे चुना गया है श्रेयस अय्यर को। मिडिल ऑर्डर का वो योद्धा जो जब आता है तो टीम को स्थिरता मिलती है। उनकी बल्लेबाजी में क्लास है और स्ट्राइक रोटेट करने की कला उन्हें विशेष बनाती है। इंग्लैंड के खिलाफ अगर मैच कहीं फंसता है, तो अय्यर की भूमिका अहम होगी।
वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो न सिर्फ टिकते हैं बल्कि पारी को आगे बढ़ाते भी हैं। उनकी कप्तानी में आईपीएल में जो परिपक्वता दिखी, वो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी दिखाई देती है। और अब लंबे समय बाद एक बार फिर श्रेयस अय्यर भारत के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। फिर छठे नंबर पे है कि एल राहुल। वो खिलाड़ी जो विकेट के दोनों ओर शॉट खेलने की कला में निपुण है। उनकी स्टाइलिश बल्लेबाजी और विकेट के पीछे की चुस्ती उन्हें दोहरी भूमिका में नायाब बनाती है। राहुल ने वनडे क्रिकेट में कई मौकों पर भारत को संकट से बाहर निकाला है। एक फिनिशर की तरह वो पारी को अंजाम तक पहुंचाते हैं। इस सीरीज में उनकी भूमिका निर्णायक होगी। वो गेंदबाजी के दौरान विकेट कीपिंग से कप्तान को सलाह देते हैं और बल्लेबाजी में टीम की रीढ़ बन जाते हैं। 7वें नंबर पे चुना गया है ईशान किशन को। विस्फोटक, निर्भीक और पूरी तरह से मनोरंजक। उनकी बल्लेबाजी में जो ऊर्जा है वो किसी भी गेंदबाज की लय तोड़ सकती है। बाएं हाथ का यह बल्लेबाज पावर प्ले में गेंदबाजों पर टूट पड़ता है और अपनी आक्रामक शैली से स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाता है। विकेटकीपर के रूप में भी वो बेहद तेज हैं, स्टंपिंग, कैचिंग, हर विभाग में। ईशान जैसे खिलाड़ी मैच का रुख एक ओवर में बदल सकते हैं। इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ उनका आत्मविश्वास भारत के लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है। ईशान किशन के नाम वनडे मैचों में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी है और लंबे समय से टीम से बाहर रहने के बाद एक बार फिर ईशान किशन को टीम में मौका मिला है। इस लिस्ट में 8वें नंबर पर लिया गया है हार्दिक पांड्या को। एक ऐसा नाम जो भारतीय क्रिकेट के संतुलन का पर्याय है। ऑलराउंडर के रूप में हार्दिक जब फॉर्म में होते हैं तो टीम एक अलग ऊंचाई पर पहुंच जाती है। उनकी बल्लेबाजी में शक्ति है और गेंदबाजी में सटीकता। डेथ ओवर्स में उनका बॉलिंग कंट्रोल और बीच के ओवरों में तेजी से रन बनाने की क्षमता उन्हें बेहद मूल्यवान बनाती है। कप्तानी का अनुभव भी उनके भीतर आत्मविश्वास भरता है और ड्रेसिंग रूम में उनका प्रभाव किसी सीनियर लीडर से कम नहीं होता। 9वें नंबर पे टीम में एक और ऑलराउंडर को लिया गया है, नीतीश रेड्डी। इस टीम के सबसे नए चेहरे, लेकिन प्रतिभा की कोई कमी नहीं। डोमेस्टिक क्रिकेट में उनके प्रदर्शन ने सभी का ध्यान खींचा है। तेज गेंदबाजी और निचले क्रम में रन बनाने की उनकी क्षमता उन्हें हार्दिक पांड्या का संभावित उत्तराधिकारी बनाती है। नीतीश के पास गेंद को स्विंग कराने की कला और बल्लेबाजी में लंबे शॉट लगाने की ताकत दोनों है। इंग्लैंड जैसी टीम के खिलाफ उनके अंदर का जुनून और भूख मैदान पर दिखेगा। 10वें नंबर पे है टीम के संकट मोचन रविंद्र जडेजा, भारतीय क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद सिपाही। चाहे बाएं हाथ से बल्लेबाजी हो, बाएं हाथ की स्पिन गेंदबाजी या फिर बिजली जैसी फील्डिंग, जडेजा तीनों विभागों में मैच का चेहरा बदल सकते हैं। उनके जैसे खिलाड़ी पूरे विश्व क्रिकेट में गिने चुने हैं। जब टीम को ब्रेक थ्रू चाहिए होता है, जडेजा आते हैं। जब 30 गेंदों में 50 रन चाहिए होते हैं, जडेजा आते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ वो ना सिर्फ अनुभव लेकर आएंगे, बल्कि विपक्षी टीम के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द भी बनेंगे। फिर 11वें नंबर पे है अक्षर पटेल, बाएं हाथ का वो स्पिनर जो बेहद किफायती हैं और विकेट लेने की कला भी जानते हैं। बल्लेबाजी में भी वो छुपा रुस्तम है। कई बार उन्होंने लोअर मिडिल ऑर्डर में आकर मैच पलटा है। उनकी गेंदबाजी में सटीकता और बल्लेबाजी में आत्मविश्वास उन्हें वनडे फॉर्मेट के लिए एक परफेक्ट ऑलराउंडर बनाता है। इंग्लैंड के खिलाफ उनके 10 ओवर इस सीरीज की दिशा तय कर सकते हैं। फिर 12वें नंबर पे टीम में लिया गया है कुलदीप यादव को। चाइनामैन गेंदबाजी के इस उस्ताद के पास ऐसी कलाई है जो बड़े बड़े बल्लेबाजों को चकरा देती है। कुलदीप ने पिछले कुछ वर्षों में खुद को नई ऊर्जा के साथ रीइन्वेंट किया है। अब वो सिर्फ विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं हैं, बल्कि मैच की परिस्थिति को पढ़ने वाले रणनीतिक गेंदबाज बन चुके हैं। उनके पास गूगली, फ्लिपर और स्लोअर वन का बेहतरीन मिश्रण है जो इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर के लिए परेशानी खड़ी करेगा। फिर 13वें नंबर पे है अर्शदीप सिंह। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज के पास नई गेंद से स्विंग कराने की अद्भुत क्षमता है। उनकी लेंथ, विकेट टू विकेट अटैक और डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने की कला उन्हें भारत के लिए एक मजबूत विकल्प बनाती है। अर्शदीप का आत्मविश्वास और उनका हिट द डेक एटीट्यूड किसी भी बड़े बल्लेबाज को बैकफुट पर ला सकता है। 14वें नंबर पे टीम में चुना गया है हर्षित राणा को। नई उम्र का वो गेंदबाज जिसने आईपीएल में अपनी आक्रामकता और विविधता से सबको चौंकाया है। उनका रनअप, बॉडी लैंग्वेज और तेज गति सब कुछ इंग्लैंड के खिलाफ भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण को और मजबूत बनाता है। हर्षित के पास बैक ऑफ द लेंथ और स्लोअर डिलीवरी की काबिलियत है जो उन्हें मैच विनर बना सकती है। फिर 15वें नंबर पे है मोहम्मद शमी।
तेज गेंदबाजी का वो पुराना योद्धा जिसकी रफ्तार, स्विंग और सटीकता आज भी उतनी ही खतरनाक है। शमी की गेंदबाजी में वो धार है जो किसी भी बल्लेबाज की तकनीक की परीक्षा ले सकती है। नए गेंद से उनका एंगल और पुरानी गेंद से उनकी रिवर्स स्विंग दोनों मिलकर उन्हें भारत के सबसे घातक गेंदबाजों में शामिल करते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ उनके शुरुआती ओवर्स ही सीरीज की दिशा तय कर सकते हैं। तो ये है भारत के 15 योद्धा जो इंग्लैंड के खिलाफ भारत को वनडे सीरीज में जीत दिलाएंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्या भारतीय टीम की यह स्क्वाड इंग्लैंड को वनडे सीरीज में हरा पाएगी या नहीं।